नहीं, मुतवल्ली खुद इन्वॉल्व है इन काम में, इनको अपना खुद का क्या मज़हब है वो मालूम नहीं है मेरी मालूमात से। तो जिसको अपना मज़हब मालूम है वो ऐसे काम ही नहीं करते। अभी जैसा यहाँ का चोर मुतवली, चंदा चोर मुतवली जो है, लेकिन अभी तो स्थानिक लीडर भी बोल रहे हैं कि भाई हम पूरे पब्लिक के साथ है। उन्हें अब जैसा बहुत सारे, अब ये एरिया कैसा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा एरिया नहीं है, अब ये लोगों को कुछ समझता करता नहीं, ये लोग कानून कायदे से डरते हैं। तो ये लोग है रेती माफिया लोग है, ये बहुत डेंजर लोग है, गुंडे लोग है, ये यहाँ के गरीब लोग। हाँ, ये भी हमने बनाए थे, पर बाद में हमको यहाँ पे आनी नहीं थी। बाद में पुलिस हम ईद जैसा ही कि हमको पुलिस वाले एक नोटिस दे देना, यहाँ पे तुम जाना नहीं, पाबंद नमाज को भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। यहाँ पर हज़रत दुल्हे शाह रहमान दरगाह की एक 35 से 40 एकड़ जगह थी। इस जगह पर यहाँ पर कुछ जगह पे ईदगाह बने गई और कई दरगाह के बाजू में जगह है, मगर किस तरीके से नांदेड़ शहर में दरगाहों की, ईदगाहों की, कब्रस्तान की जगहों पर भूमाफिया अपने कब्ज़ा कर रहे हैं। हमने कई दफ़ा बताया कि इनको दरगाह का, मस्जिद का भी पैसा बस नहीं आ रहा। इस तरीके की ये भूमाफियाओं की चाल है। इस तरीके से इनको अल्लाह के घर का भी पैसा बस नहीं आ रहा। कई लोगों ने हमें फ़ोन लगाया कि भाई ये खड़गपुरे की जो दरगाह है दुल्हे शाह रहमान हज़रत, उनके नाम से कहीं जगह है, उस पर कई जनों की नज़र है, वहाँ पर डेवलपमेंट करने नहीं देते, वहाँ की दुकानें नहीं बनाने देते, वहाँ पर बच्चों के लिए मकतब चालू नहीं करने देते। इस तरीके की यहाँ पर दादागिरी, ये गुंडा राज है। तो कहीं लोगों ने आवाज़ उठाया, उन्हें कहीं टेक्निकल गुने दाखिल करके उनको फंसाया जाता है, कहीं जो है तो उनको पुलिस से जो है उनको पिटवाया जाता है। इस तरीके का कहीं दफ़ा यहाँ लोगों का बोलना है। पर आज हम यहाँ पर ईदगाह की जगहों पर आए, यहाँ पर देखे हमने कि भूमाफिया किस तरीके से कब्ज़ा करते। रातों रात जो है यहाँ पर एक शेड मारेगा, जो 3 शेड है वो ईदगाह के जगहों पे है। तो कई लोगों का ऐसा बोलना है कि भाई हम ये तोड़ सकते थे, मगर हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। और एसपी साहब को, कलेक्टर को और वक्फ बोर्ड को यहाँ पर इसका निवेदन दिया जाएगा कमेटी के ज़रिए, और फिर जो है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद इस पर बुलडोज़र चलेगा। तो ये तरीके से सरकार की जगह है, अल्लाह के घर की जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपने घर बंद दिए यहाँ पर ईदगाह की जगहों पर। उन्हें कोई लेना देना नहीं और भूमाफियाओं ने बेच के यहाँ मोकला हो गए, पैसे हो गए। ऐसा नांदेड़ शहर में कई ऐसी जगह है जहाँ पर मनमानी करते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाते। आज के पीरियड में नौजवान बच्चे जो है यहाँ आवाज़ उठा रहे, उनको दबाने का काम यहाँ किया जाता है। इस तरीके की ये दरगाह की पूरी जगह है जो बच्चे खेल रहे। कहीं लीडरों ने, स्थानिक लीडरों ने यहाँ पर जगह बचाने की कोशिश की है। 2011 के अंदर ये केस लड़ेगा, जगह पे जो कब्ज़ा हो रहा था वो बचाएगा, मगर भूमाफिया अपना गू खाने से कहाँ बाज नहीं आ रहे। इस तरह प्लॉटिंग निकाल के बेच रहे हैं और उनको ऊपर कोई केस नहीं होता है। खड़गपुर के अंदर अभी ये माहौल है कि मस्जिद की जगह है यहाँ पर दरगाह की, हज़रत दुल्हे शाह रहमान, 35 एकड़ ज़मीन है, उसमें से ईदगाह भी है। ईदगाह पे है कि नहीं, घेरम घारी बेचम बाची चालू है जगह की, और जगह घेरम घारी कब्ज़े ऐसे चीज़ें हो रहे। और जो जगह बेच रहे वो लोग यहाँ का मस्जिद जो ईदगाह का मेंबर है टूटे वाला उसके कमान का, वो नहीं बना सक रहे। छोटा सा 8 साल 7 साल से पेंडिंग है, जबकि यहाँ का चंदा होता 1.5 लाख 1 लाख रुपए साल का चंदा होता। ना ईदगाह की बाउंड्री हो रही, ना कुछ हो रही काम, बस इसमें खाली और खाली कब्जे हो रहे, घेरम घारियाँ हो रहे और जगह बेचने का काम चल रहा। ये ऐसी घेरम घारी है, टीन चढ़ो ईदगाह की ज़मीन में ये सब। पहले थोड़ा थोड़ा घेरते, पन्नियों से, विन्नियों से, काटियों से घेर के मार देते, फिर बेचम बाची हो जाती। और जो जिसके पास गए, जो बिके वाले लोग आए, खरीदे वाले, हम उनको बोले भाई ये क्या हुआ, थोड़ा हटा दो, ईदगाह की ज़मीन है। तो वो लोग बोल रहे भाई हमने इनके पास से लिए, उनके पास से लिए बोल के बोल रहे। रजिस्ट्री भी हो गई इसमें, 2 एकड़ की तो रजिस्ट्री कर ली है इसकी, पट्टा अलग करके। स्थानिक लीडर कुछ नहीं बोलते, स्थानिक लीडर वो कुछ बोलते नहीं, इन्वॉल्व भी होते नहीं। क्यों नहीं होते कि भाई उनके माहितियाँ उन पर गिरते होंगे या फिर उन पर कोई प्रेशर आता होगा। लेकिन अभी तो स्थानिक लीडर भी बोल रहे कि भाई हम पूरे पब्लिक के साथ है। उनका कहना है मोहल्ले की ईदगाह है, बाकी रहना। और हमारा एसपी अविनाश कुमार साहब से, सर से और कलेक्टर साहब से ये अदबन गुजारिश है कि वो ये जगह की थोड़ी पैमाइश करे, जांच करे और या कब्जे बंद करे यहाँ के। जिस तरीके से हमने देखा है कि नौजवान बच्चे कोई भी चीज़ में आगे जाते हैं तो उनको कुछ डराया जाता है, केसेस वगैरह। अब ये कैसा है सर, जो है सो ये गुंडे लोग हैं, ये बच्चों के ऊपर धक जमा के बैठा है और उनके काम चाहिए। जो है गुंडा राज करने का, कहीं भी कब्जे मारने का, ये करने का, सब उनका ये काम है। डरते नहीं किसी से नहीं डरते वो।
तो हम कलेक्टर साहब से यही आवेदन देना चाहते हैं कि भाई ये जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। तो अभी ये कब्जा चाहे तो हम तोड़ सकते थे कब्जा ही। कब्जा जो मारे थे ये कौन है? ये शमीम भाई बोल के है, ये कौन है? मतलब इससे क्या ये यहाँ के मुतवली है, मुतवली से कब्जा मार देते? नायब मुतवली है। इन्हों कब्जे मारते? हाँ, इन्हों बेचते भी क्या? अब पता नहीं बेचते नहीं बेचते, कब्जा मार के, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी समझ के वो हिसाब से कब्जे मारते। ये अल्लाह के घर की प्रॉपर्टी है, किसके बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पर ये लोगों का नंगा नाच चलता, कोई बोलते नहीं ना। बहुत बार बोले, बहुत जनों पे केस हुए, खड़गपुर के 51 बच्चों पे केस भी हुआ लिए, इनके ऊपर भी हुआ लिए। अटैक होता क्या करते? अभी तो देखो ये जैसा ये रूम का हुआ, हम यहाँ के बच्चे इन्वाइट हुए लिए। अभी ये तोड़ने बिड़ने के ये कभी समझो करे नहीं हम। अभी ये 2 दिन हमारे पुलिस वाले जो सपोर्ट करेंगे हटा दिए तो बहुत अच्छी बात है। हम इनको 2 दिन का टाइम भी दे रहे, पीर के दिन तक हट जाना। ये ऐसा करते करते पूरी जगह अब भाई यहाँ एक ऐसे ही करते करते ये सारी जगह कब्जा कर लिए। ये सामने सारे घर आए वाले हैं। अब ये रातों रात शेड मार दिए उन्होंने, किसी को मालूम नहीं। रात में सब अपने अपने घरों को सुबह देखते। यहाँ ईदगाह की बॉर्डर है और यहाँ से उसका रास्ता है और ये खम्भे इसकी पूरी बॉर्डर लाइन है। और ये लोगों ने देखते देखते पूरा वो पीछे का 2 एकड़ भी खा लिया, ये सामने के घर भी खा लिए। और ये जो सामने आया अभी रातों रात शेड, ये शेड इन्होंने रातों रात मारे। सुबह देखते सब लोग होशियार हुए, देखे कि भाई ये चीज़ आई सामने, तो फिर सब ने आवाज़ उठाई। हमने 120 जनों के नाम लिखे जो कि ये सब मिल के लेटर देने वाले कलेक्टर साहब। इससे पहले ऐसे कब्जे मारे, जब आवाज़ नहीं उठाए तुम लोग? आवाज़ उठाए लेकिन लोग बोले कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करे। कार्रवाई करे तो फिर बाद में ये लोग डराते कि भाई तुम्हारे ऊपर कैसा हो जाते, ये हो जाते, वो हो जाते बोल के पूरे ये लोगों को डरा के रखे वाले। तो ये ऐसे करते हमेशा दरगाहों की? हमेशा का है ऐसा हाल है। ये सामने रघु बाबा की दरगाह बोल के यहाँ पे 2 एकड़ का पट्टा अभी घेरे वाला है। फिर कल रातों रात ये वाला है। ये सामने के शेड़ा है देखो, और ये सामने सारी जगह है। ये सब मिलके ये लोगों ने, अब इसके अंदर कौन कौन मिले वाला है ये मालूम नहीं, लेकिन ये सब मिली भगती है। तो ये अधिकारियाँ भी मिले हुए क्या इनको? जब मदद हो सकता है, जब सामने आके बात नहीं कर रहे तो बद पीछे तो खेला चल रही। अब यहाँ के नगर सेवक है, सब मिल के आवाज़ उठाना इस चीज़ पे। इसके बाद इंशाल्लाह हम महल्ले के बड़े लोगों से राय मशवरा करेंगे और उलमाए किराम को भी इसमें इनवाइट करेंगे, क्योंकि कल जुम्मा के दिन ऐलान हुआ कि 6 तारीख से पहले वक्फ की ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दो। इसके लिए हम उलमाए किराम को भी इसमें बुलाएंगे, उनसे राय मशवरा लेंगे और उन्होंने जो भी बोलेंगे इंशाल्लाह हम उस पर राज़ी रहेंगे। खास बात देखने में आती कि ईदगाहों के कब्रस्तान की जगह पे कब्जा बड़े आसानी से होता, मगर सफाई का भी होती नहीं। यहाँ भी वो हाल दिख रहा। अब देखो ना, अब यहाँ पे जो है टीन शेड भी मार दिए, बेड भी हो गया, ये जल्दी होगा। और दूसरी बात अंदर ईदगाह के अंदर जो है कोई सफाई नहीं हुई, बड़े बड़े झाड़ हो गए और बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उनको खेलने के लिए भी प्रॉब्लम होती है उसमें। तुम किससे पूछ के यहाँ पे पिच बना रहे, किससे पूछ के यहाँ पे तुमने टूर्नामेंट रखे, किससे पूछ के तुम यहाँ मैच खेल रहे, ये सब उनसे क्वेश्चन होते और उनको डराया जाता। सफाई वो होते लीडर भी जो बड़े बड़े रहते, जो इनके बुलावे पे दावत पे आते, बड़े बड़े लीडर जो पार्टियों के, दीगर पार्टियों के, तो उनको नहीं समझता क्या कि ये जगह का सही देखना चाहिए, उनको पार्टी में क्यों देते वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे इसमें। अब जैसा मुतवली डुप्लीकेट है, नायब मुतवली बोले तो उसका कुछ रोल ही नहीं है इसके अंदर। उन्हें अब जैसा बहुत सारे, अब ये एरिया कैसा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा एरिया नहीं है, अब ये लोगों को कुछ समझता करता नहीं, ये लोग कानून कायदे से डरते हैं। ये लोग है रेती माफिया लोग आए, ये बहुत डेंजर लोग आए, गुंडे लोग आए, यहाँ के गरीब लोग। हाँ, पुलिस वाले अब यहाँ पे थोड़े बच्चे खाली साइन मारने के लिए आए तो उन्होंने 4-5 गाड़ियाँ भेज दिए उसमें। हाँ, दंगा हो रहा है, बच्चे पूरे डर गए, भाग गए जिधर का उधर। हालांकि ये बचाने के वास्ते है, बचाने का। आप खुद देख रहे हैं, आप वीडियो लिए, यहाँ पे एक डंडी तक हिलाई कि हम लोगों ने नहीं हिलाए। हम लोग बोल रहे भाई हमारी ताकत नहीं है हम कोर्ट कचहरी करने की, हम बोल रहे इंसानियत से ये हटा दो, क्योंकि भाई कल के को हमको थोड़ी बहुत जगह बची ईदगाह की, वो भी नहीं रहेंगी। अब आप इधर से अगर आप पूरी अगर ईदगाह की जगह अगर गिनेंगी 35 एकड़, तो उसमें कहीं कहाँ तक जाती, कहीं घर बन गए वाले, कहीं बिल्डिंगा बन गए वाले। अब ये कब्ज़ा आ गया रातों रात, अब यहाँ पे पूरी भर गिर गई, अब यहाँ पे कब्ज़ा आ जाता, अब ये पूरा पट्टा वैसी लंबा चले जाने वाला। इसके वास्ते को जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ में नौजवान युवाओं ने भी कहा कि किस तरीके से मुतवलियाँ भी चोर होते हैं, और हमने भी कई दफ़ा बताया कि मुतवली चोर कहीं नशाड़ी रहते, जो इनके वजह से ये कौम की परेशानी होती है। जगह मस्जिद को नमाज के लिए जगह नहीं रहती, ईदगाह बनी तो उसको खा जाते। आयता कहीं लोगों ने इसके वास्ते लड़े
आज यहाँ ईदगाह का हालत ऐसी हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ईदगाह का मेंबर रहता वो टूट गया, मगर उस पर ध्यान नहीं है। मगर यहाँ अगर से कोई 5 लाख 10 लाख में प्लॉट अगर से लेता है उसको फ़ौरन जो है रजिस्ट्री मार के देते हैं। इस तरीके से चोर पर अल्लाह की भी मार इन्हें बैठेंगे, मगर उससे पहले यहाँ पर सरकार की मार भी इन्हें बैठना ज़रूरी है। जिस तरीके से मुतवलियों की वजह से पूरी कौम परेशान है, किस तरीके से चोरी करती है और किस तरीके से दादागिरी है, ये दादागिरी ख़त्म होना चाहिए। और भी हमारे साथ लोग हैं, कुछ कई लोगों ने कहा कि हम जब तक खामोश हैं, जब तक सरकार कुछ नहीं करती और ये सरकार के अंडर में है और उनका नहीं जाना, और ये मुतवली जो चोर मुतवली है उसको हटाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसा यहाँ का चोर मुतवली, चंदा चोर मुतवली जो है, उसको यहाँ पे छोटे बच्चे क्रिकेट खेले तो उससे प्रॉब्लम है उसको। ये मेंबर टूटे वाला ईदगाह बनी जब से वो बनाना नहीं हो रहा उसको। टूर्नामेंट कुछ भी छोटे बच्चे का टूर्नामेंट रहा तो पहले उसकी फ़ोटो लगाना करते, उसकी परमिशन लेना करते। ये कौन बनेगा? ये पहले जो आपका काम है उस पर ध्यान दो, ये फालतू चीज़ों पे आप ध्यान दो मत। जगह बेच दे रही है, अभी इसको जगह बेचा ली थी 20 बाई 30 की, उन्हें 100 एकड़ 100 फीट घेर लिया उन्हें जगह। चंदा हो रहा, चंदा चुरा ले रहे, ये खा रहे, कुछ पैसा अल्लाह के घर का पैसा बस नहीं हो रहा। हाँ, 2 नंबर के धंधे ना उनके, रेती चोर है, रेती चोर है, धंधे करते हैं उन्हें पूरे। कोई आवाज़ उठाया, केस कर देते उसके ऊपर, केस कर देते, डायरेक्ट परेशान करते उनको। गैंग भी है? हाँ, गैंग वार है, परेशान करते उनको। कुछ भी नहीं। 2011 के बाद ये लोगों ने क्या करे, वहाँ पे औकाफ में जाके पैसे वगैरह दे के वहाँ पे इन्होंने नायब मुतवली बोल के ले लिए। और हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमको पाबंद, हम उनके ज़रिए हमको पाबंद किया गया और हमको यहाँ पुलिस वाले आने से रोकते रहे। क्यों भाई, ये तो सबकी है ना? हो ना, सबकी है ना, पर ये इसमें कहता कुछ लीडर मिले आले, लीडर उनको शायद दे रहे, बड़े बड़े लीडर मिले आले इसके अंदर। यहाँ भी गंदी सियासत। हाँ, सियासत है ना, इसमें सियासत है। हमको यहाँ पे हम जब आ रहे थे शुरू में हमारे गुने दाखिल हुए, पूरा साफ सफाई सब हम ही करे शुरू में, पर बाद में हमको यहाँ पे रोका गया पुलिस की तरफ से। 11 में घर जो दिख रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं था, सब खाली था। ये भी हमने बनाए थे, पर बाद में हमको यहाँ पे आनी नहीं थी। बाद में पुलिस हम ईद जैसा ही कि हमको पुलिस वाले एक नोटिस दे देना, यहाँ पे तुम जाना नहीं, पाबंद नमाज को भी नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारा थोड़ा ये होगा। ये तुम लोग इफ्तिदा करे इसकी, इसमें लड़े, इसके वास्ते केसेस आंख पे लिए, उसके बाद अब तुम क्यों नहीं आने देते? यानी कि कोई तो राज बोले तो पूरा उनका होगा। यहाँ के जो लोकल जो लीडर है सब उनके पास ही है। उन्होंने हमको यहाँ पे आने रहे नहीं, आ रही कि पुलिस वाले को फ़ोन लगाते रहे। हम 100% भी थे। अगर से इसको अभी और नहीं देखेंगे तुम, सब चल जाएंगी, सब चल जाएंगे। अभी ये भी देखो सर्वे नंबर 34 है, ये भी पूरी ईदगाह की है। सब लोग हम रजिस्टर कर लिया यहाँ पे नाम से, दरगाह के नाम से, वो भी रजिस्टर हो गए उसके। हाँ ना, ईदगाह होती, ग्राउंड बनता ज़बरदस्त। ईदगाह पे लोग ये करते, पुलिस भर्ती के अगर भर्ती के बच्चे प्रैक्टिस करते, वो करने नहीं दे रहे, करने का से उनकी परमिशन लेना करके किसकी तो भी। 2011 में इस ईदगाह के लिए हमारे माजी नगर सेवक गफ़ार साहब ने काफ़ी लड़े और ये ईदगाह को जो है इफ्तिदा अमल में लाए 2011 में। आज 14 साल होने के बाद भी आज वहाँ पर कुछ भूमाफिया मुतवलियाँ चुप बन जाते हैं और इन्हों जो है तो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गफ़ार साहब से जानते हैं कि उस टाइम में क्या दिक्कत आई थी इन्हें जब ईदगाह बन रही थी या ईदगाह की जगह इन्हों बचाए थे, और आज के हालात क्या है ये इनसे जानते हैं। सब थोड़ा सामने आओ। 2011 में, साल 2011 में ज़्यादातर ख्वाहिशमंद जो लोग थे श्रीनगर की मस्जिद में, खुसूसन ख्वाजा मुफ्ती साहब का क्या नाम है श्रीनगर की मस्जिद के, मुफ्ती खालिद शाकिर साहब के पीछे तरावी की नमाज को जाते थे। वहाँ पर बैठ के सोच और फिक्र ये हुई कि क्यों ना नांदेड़ शहर में जो पुरानी और ख़दीम ईदगाह है देगलूर नाके पर, वो एक ही जगह पे बार बार नमाज़ें अदा हो रही है, इसके लिए क्यों ना ऐसा प्रपोज़ल बनाए कि नांदेड़ में 2 ईदगाहों का जो है तो अपन कोशिश करके ईदगाह बनेंगे। तो कई शहर के ज़रूरतमंद लोग, पैसे वाले लोग, अल्लाह ने जिनको नवाजा, वो लोग पैसे जमा करके, उनका प्रोग्राम ऐसा था कि पैसे से जगह ख़रीद ली जाएगी। लेकिन मेरे पास कुछ ज़िम्मेदारान आने के बाद हमने ये तय करे कि यहाँ दुले शाह रहमान दरगाह की जो इनाम की ज़मीन है, इत्तेफाक से उस वक्त ND पठान साहब जो चीफ ऑफिसर थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड, उनसे हमारा राब्ता रहने के वजह से उनके सामने हमने ये प्रपोज़ल रखे
कि एनडी पठान साहब, आपकी इख्तियारी बात है, आप चीफ ऑफिसर है, आपको ये पावर रहता है जहाँ बोर्ड गठित नहीं है वक्फ बोर्ड, तो वहाँ पर आप 3 साल के लिए आपके अपने पावर में, इख्तियार में ईदगाह के लिए या किसी अच्छे पर्पज़ के लिए जगह डोनेट कर सकते या दे सकते हैं अच्छे काम के लिए। तो हमारे ख्वाहिशमंद और दोस्तों ने वहाँ पर जाके विखाय साहब से बात की है, तो उन्होंने उनके रिलेटिव के ज़रिए से, रिश्तेदार तो मेरे भी हैं, वो बुला भेजे कि खान साहब अगर आप इसका इत्मीनान या तयख़ुन या भरोसा, कॉन्फिडेंस दिलाते हैं तो मैं इसका लेटर आपके हवाले कर देता हूँ, यहाँ पर आप ईदगाह तामीर कीजिए टेम्परवरी। तो मैं मुफ्ती महबूब साहब को, जो हमारे महल्ले की मस्जिद के मुफ्ती है, उनसे बातचीत किया और चंद जो ऐसे मेरे साथ रहने वाले नौजवान लड़के थे उस टाइम पे, जिसमें ख़ास तौर से बोलूँगा शब्बर को भी बुला के बात किया कि भैया आपने को यहाँ पर थोड़ा सा फोर्सिबल यानी कि पावरफुल तरीके से ईदगाह को क़ायम करना है। और वो बात होने के बाद, लेटर आने के बाद, हम कुछ नौजवान लोग और कुछ यहाँ के हमारे अपने महल्ले के लोग मिलके वहाँ पर 2 ही दिन में जगह को साफ़ सफाई करके ट्रैक्टर, रोलर और एक पूना के कंस्ट्रक्शन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने अपनी तौर पे उनका रूलर और काफ़ी बांधकाम की मशीनरी दिए कि खान साहब आपका जब इतना इत्मीनान है तो हम ये सब देते। और अल्लाह ने धीरे धीरे फ़रिश्तों को वहाँ उतारे और फ़रिश्तों ने उतार के वहाँ मदद करके तीसरे दिन तो वहाँ ईदगाह की नमाज़ क़ायम हो गई। ईद उस जुहा की पहली नमाज़ थी वो, तो वहाँ नमाज़ क़ायम हुई। अलीम मौलवी साहब को गुजारिश करके ईद की पहली नमाज अलीम मौलाना के हाथ से वहाँ पर तय पाई। और मुफ्ती विखाय साहब भी थे उस टाइम पे हमारे साथ में, और भी शहर के ज़िम्मेदारान लोग वहाँ हाजिर हुए। कई लोगों ने चावल के भगोने खिचड़ी के, ताहरी के इंतज़ाम किए और नौजवान बच्चे तक, यानी कि एक वक्त में 500-500 आदमी का खाना बनता था और 3 ही दिन के अंदर वहाँ पर क़ायम हो गए। और शहर के ज़िम्मेदारों ने वहाँ पर, किसी ने 1000, किसी ने 500, ऐसा मेरे पास 25 से 30 हज़ार रुपये जमा करे, यानी कि बिछायत का वो इंतज़ाम करने के लिए। और वो सब इंतज़ाम करके 8:30 बजे ईद की नमाज़ तय हो गई। शायद 11वां ही महीना था और 2011 की बात है, वो ईद की पहली नमाज़ हुई और ईद उल जुहा की नमाज़ अदा की गई। ये वहाँ की हकीकत है। और उसके बाद जो मामला चला हो, चंद कमज़रफ़ों ने अपने लेटर पैड पे वराह पालन के लिए वो जगह का जो तो एप्लीकेशन दिए। वराह पालन, वराह कहते हैं बद जानवरों को, वराह और कुक्कुड़ पालन, ऐसा एप्लीकेशन दो। और उसमें यह मेंशन किया गया कि कई बेरोज़गार लोग इससे रोज़ी को लग जाएंगे। क्या वराह पालन करके बेरोज़गारों को रोज़ी को लगाते, ये तुम्हारा मज़हब है क्या? देने वालों से मेरा ये सवाल है। आज 13-14 साल गुजर गए और ऐसे काम करके वहाँ ये काम कर रहे, अल्लाह कभी इनको पनपेगा नहीं। अभी देखिए हमने साहब कि वहाँ पे कब्जे मारते हुए जा रहे हैं और जो मुतवली है वही कब्जा मार रहा है ऐसा लोगों का। नहीं, ये हकीकत है। उन्होंने पहले तो लोगों को वरगलाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेडीज़ बच्चियों के लिए जो तो इबादत का वहाँ पर दारुल बनाना है, इस तरह बोल के उन्होंने एक एप्लीकेशन दे के 11 महीने की, सिर्फ 11 महीने की लीज पे एनडी पठान साहब को फोर्स यानी कि ब्लैकमेल करके उन्होंने वो मंजूरी ली 11 महीने की। और उसके 11 साल ख़त्म हो गए लेकिन वो उसका लीज ख़त्म नहीं हुआ। अभी इस पे रजिस्ट्री कैसा हो रही, बॉन्डों पे खरीदी बिक्री कैसा हो रही? देखिए, इख्तियार तो मुतवल्ली को भी नहीं है, लेकिन लीज किराएनामा बोल के किसी को भी देते और लोग 10 लाख का प्लॉट 10,000 50,000 रुपये में दे रहे बोल के ले लेते और काम चला लेते। क्या करना है बोलते अपनी। नहीं, मुतवल्ली खुद इन्वॉल्व है इन काम में, इनको अपना खुद का क्या मज़हब है वो मालूम नहीं है मेरी मालूमात से। तो जिसको अपना मज़हब मालूम है वो ऐसे काम ही नहीं करते। नौजवान बच्चों का ऐसा बोलना है कि अभी जो कमेटी भी है, मुतवली भी है, ये सब बदला जाए, आपका क्या राय है? नहीं, बदलना हकीकत है। क़ानूनन कमेटी बनती ही नहीं जहाँ पर मुतवली आ जाता है और ये चीज़ की मालूमात ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे। जब कमेटी के ताल्लुक से गए थे तो मेरे को एनडी पठान साहब ने बोले थे, खान साहब जहाँ मुतवली रहता वहाँ कमेटी नहीं बनती। तो हमारी दुलेशाह रहमान मस्जिद
और वो जो दरगाह कमेटी है वहाँ पर बेवजह ये लोग आके कमेटी 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 बोल के सब जगह अड़थड़े डाल के काम नहीं करने देते। बोर्ड को पावर है इसका कि अपने अंडर में ले, और वहाँ का जो बोर्ड अधिकार को सारे चीज़ों के पावर है, लेकिन ये किस तरह चल रहा है, क्या कानून में तरमीम नहीं तो नहीं हुई, लेकिन ये बोगसगिरी से सारे काम चला रहे। शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।